कैसे हैं अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा आज का कंप्यूटर स्टडीज़ का दूसरा लेसन है। इससे पहले आपने कुछ थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट वगैरह आपने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। मेमोरीज वैसे दो टाइप की होती हैं, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी और एक होती है प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आपकी हार्ड ड्राइव है, प्राइमरी मेमोरीज में आपकी रैम और रोम होती है। दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लें कि प्राइमरी मेमोरीज जो होती हैं वो डायरेक्ट प्रोसेसर की एक्सेस में होती हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो डायरेक्ट प्रोसेसर की एक्सेस में नहीं होती। बस थोड़ा सा लेसन के जाने से पहले मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ, लेकिन वहाँ जाके आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आप सिर्फ अभी सुन लें कि रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसमें दो किस्म के प्रोसेस हो सकते हैं, दो ही किस्म के प्रोसेस मेमोरी में होते हैं। मेमोरी पे लिखा जा सकता है और मेमोरी से पढ़ा जा सकता है, यानी रीड ऑपरेशन होता है और राइट ऑपरेशन होता है। ये दोनों ऑपरेशन रैम में हो सकते हैं। रोम में ये दोनों ऑपरेशन नहीं हो सकते। रोम में सिर्फ रीड किया जा सकता है, रीडिंग वाला ऑपरेशन हो सकता है। इसके अलावा ये है कि रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है। जैसे कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो रैम में पड़ा हुआ डेटा जो होता है वो सारा वैनिश हो जाता है, जबकि रोम जो है रीड ओनली मेमोरी है। उसमें इंस्ट्रक्शंस उसी वक्त ही लिख दी जाती हैं जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है कंप्यूटर की, और वो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं जिसे हम बायोस भी कह देते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो कंप्यूटर को वर्किंग के काबिल बनाने के लिए होती हैं और वो स्विच ऑफ होने पे भी ख़त्म नहीं होती। चलते हैं अपने लेसन की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स। इससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देता चलो कि कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरीज होती हैं। एक प्राइमरी मेमोरी टाइप है, दूसरी टाइप होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरीज होती हैं जो डायरेक्ट प्रोसेसर की एक्सेस में होती है, वही प्रोसेसर का वर्किंग एरिया होती है। और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हार्ड ड्राइव है। असल में प्राइमरी मेमोरीज जो होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डेटा नहीं आ सकता, तो इस वजह से सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की दो काइंड्स हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है आपके पास रैम और दूसरी कौन सी है? रोम। रैम और रोम। तो आइए देखते हैं कि रैम क्या है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड इट इज़ यूज टू रीड एंड राइट डेटा। मेमोरी के दो ही ऑपरेशन होते हैं। मेमोरी से डेटा या रीड किया जा सकता है या मेमोरी पे डेटा राइट किया जा सकता है। बट इट इज़ वॉलेटाइल मेमोरी। लेकिन ये वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही कंप्यूटर की पावर ऑफ होती है तो ये मेमोरी जो है ये भी उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। डेटा जो होता है ख़त्म हो जाता है। डेटा इज़ लॉस्ट एज सुन एज द कंप्यूटर इज़ स्विच्ड ऑफ। लेकिन एक बात याद रखने वाली ये है कि एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले लाजम होता है कि वो रैम में लोड हो। रैम में नहीं आएगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। इट मीन्स रैम इज़ द वर्किंग एरिया। रैम इज़ द वर्किंग एरिया ऑफ द प्रोसेसर। प्रोसेसर सिर्फ उसी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवा सकता है जो रैम में लोड हो चुकी हो। जो रैम में ना आए तो जाहिर सी बात है उससे प्रोसेसर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। नेक्स्ट टाइप जो है वो मेमोरी की वो है रोम। रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी, यानी दोनों जो ऑपरेशंस मेमोरी पे हो सकते होते हैं, रीड या राइट, उनमें से सिर्फ एक ऑपरेशन जो है वो हो सकता है। वो कौन सा ऑपरेशन हो सकता है?
सिर्फ रीड का, राइट नहीं कर सकते आप, राइट नहीं कर सकते। ये प्री रिटन है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बुक आप लेके आते हैं वो पहले से लिखी हुई है, वो पहले से लिखी हुई होती है, तो वो ऑलरेडी रिटन है। इसी तरह रोम जो है, जैसे ही हम पीसी लेके आते हैं तो पीसी की जो रोम होती है वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम उस पर इंस्ट्रक्शंस लिख दी जाती हैं। इट मीन्स डेटा कैन नॉट बी रिटन इन इट, इट इज़ नॉट वॉलेटाइल मेमोरी, ये वॉलेटाइल मेमोरी नहीं है। यानी इस कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए या ऑन हो, दोनों सूरतों में ये मेमोरी जो है, इसका डेटा जो है वो सेव रहता है। इंस्ट्रक्शंस आर रिटन ऑन इट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ही कंप्यूटर मैन्युफैक्चर हो रहा है, फैक्ट्री में बन रहा है, तो उसी वक्त उसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस राइट कर दी जाती हैं। इट आल्सो कंटेन्स बायोस, बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी सारे काम जो कंप्यूटर के होने होते हैं ऑपरेशंस, उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस इसमें दी हुई होती हैं। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लोड होता है, जिसे हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो बूटिंग प्रोसेस के लिए इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, वो रोम में होती हैं। बाकी जो पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं उनको भी यही समझ लें कि बायोस के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। ये थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल बात हो गई है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि रैम जो है उससे आप समझ लें कि एक स्लेट है। स्लेट शायद आप लोगों ने देखी होगी, छोटी क्लासेस में होती है, तो उसमें स्लेटी की मदद से लिखा जाता है तो फिर उसे दोबारा जब चाहे स्टूडेंट साफ कर ले, लेकिन जब स्लेट को साफ कर दिया गया उसके बाद डेटा उसमें से उड़ गया, ख़त्म हो जाता है, फिर हम उसे रीड नहीं कर सकते, उसे दोबारा फिर राइट करना पड़ता है, फिर उससे रीड किया जा सकता है। बिल्कुल रैम भी एक ऐसी ही मेमोरी है। जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है वो डेटा जो रैम में मौजूद होता है वो वैनिश हो जाता है, जबकि रोम में ऐसा नहीं होता। डिफरेंस जो है वो इन दोनों में आगे हम पढ़ेंगे वो क्या है। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि मेमोरी जो है उसके यूनिट क्या है। यूनिट किसी भी मेजरेबल क्वांटिटी जो होती है उसके कोई ना कोई यूनिट होता है। जैसे लंबाई है, उसे मीटर्स में या फुट में मेजर किया जाता है। मीटर या फुट जो है वो यूनिट है लेंथ का। इसी तरह टाइम को मेजर किया जा सकता है सेकेंड्स में, आवर्स में, ये क्या है, ये यूनिट्स ऑफ टाइम है। इसी तरह मेमोरी को मेजर करने के भी यूनिट्स हैं। सबसे जो बेसिक यूनिट है मेमोरी का उसे बिट कहते हैं। बिट एक ऐसी जगह है जहाँ पे या ज़ीरो रखा जा सकता है या 1 रखा जाता है, या ज़ीरो रखा जा सकता है या 1 रखा जा सकता है, दोनों में से एक। बिट जो है ये बाइनरी डिजिट से लिया गया है, बाइनरी से BI लिया गया है, डिजिट से आखिरी T लिया है, इस वजह से ये बिट बन गया लफ्ज़। तो बिट एक ऐसी मेमोरी की लोकेशन है जहाँ पे या 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। यानी ऑन ऑफ में से 2 कंडीशंस होती हैं, ऑन है तो 1, ऑफ है तो 0। नेक्स्ट थिंग है कि अगर 4 बिट्स इकट्ठे हों तो 4 बिट इकट्ठे होकर बनाते हैं एक निबल, और अगर 8 बिट्स इकट्ठी हो जाएं तो वो एक बाइट बनाती हैं। 4 बिट्स अगर इकट्ठे हो जाएं तो क्या बनाते हैं, 4 बिट्स इकट्ठे हो जाएं तो वो एक निबल बनाते हैं। और अगर 8 बिट्स आपके पास इकट्ठे हो जाएं तो 8 बिट्स मिलके क्या बनाते हैं, एक बाइट बनाते हैं। यानी 8 बिट्स का ग्रुप जो मिलके एक बाइट बनाता है। और आम तौर पे मेमोरी को बाइट्स में मेजर किया जाता है, लेकिन इसकी बड़ी यूनिट्स भी हैं, वो भी हम देखते हैं क्या कुछ। 1 बिट जो है वो तो बाइनरी डिजिट है, लेकिन 8 बिट्स हो गई तो एक बाइट बन गया। अब 1024 बाइट्स होंगी तो 1 किलो बाइट बन जाएगा। ये बात समझने वाली है कि 1 किलो बाइट, किलो आप हमेशा हर एक के जहन में होता है 1000, लेकिन यहाँ पे 1000 नहीं है, ये सिर्फ 2 की पावर्स में चल रहा है। 2⁻10 जो है वो 1024 होता है, 2 की ताकत 10 जो होता है वो
1024 होता है। 2⁻10 जो है वो 1 किलो के बराबर है, यहाँ पे 1000 1 किलो के बराबर नहीं है। तो 1024 बाइट्स जो हैं वो बराबर हो गए किसके, 1 किलो बाइट के। ये बात बहुत ज़्यादा समझने वाली है। ये गौर करें कि आम तौर पे अगर हम कहते हैं 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मीन इट कंटेन्स 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स। वो 10 की पावर इसमें चलता है 10⁻³ 1 के होता है। ये 2 की पावर 10 है, 2⁻10 जो है वो 1 किलो बाइट है। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट। सिमिलरली 1024 किलो बाइट्स आर इक्वल टू 1 मेगा बाइट। ये भी डिफरेंस है, वहाँ मेगा होता है 10⁻6 और यहाँ पे मेगा जो है वो मेगा जो है वो 1024 किलो बाइट्स के बराबर है। तो 1024 मेगाबाइट्स जो हैं वो आपके पास किसके बराबर हैं, 1024 मेगाबाइट्स बराबर है 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट्स बराबर 1 टेराबाइट्स, 124 टेराबाइट्स 1024 टेराबाइट्स इक्वल टू 1 पीटाबाइट, 1 पीटाबाइट। 1024 petabytes is equal to 1 exabyte, 1 exabyte। दोबारा फिर सुन लें कि एक बिट जो है वो बाइनरी डिजिट है, 8 बिट्स का ग्रुप बन जाएगा तो वो 1 बाइट बन जाएगा। 1024 बाइट्स जो है वो 1 किलोबाइट हो जाएगा। 1024 किलोबाइट्स 1 मेगाबाइट होगा। 1024 मेगाबाइट्स 1 गीगाबाइट होगा। 1024 गीगाबाइट्स 1 टेराबाइट होंगे, और 1024 टेराबाइट 1 पीटाबाइट होंगे, और 1024 पीटाबाइट्स इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट। आइए अब देखते हैं कि रैम और रोम में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। पहला डिफरेंस जो है वो ये है कि रैम कीप्स ऑपरेटिंग सिस्टम, application programs and data in use। यानी रैम जो है वो वर्किंग एरिया है, जिस चीज़ पे भी काम हो रहा है वो रैम में है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी रैम में लोड होगा बूट टाइम पे। एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसको भी आपने यूज़ करना होगा वो पहले रैम में लोड होगा, और जो डेटा वो प्रोग्राम यूज़ करेंगे वो भी रैम में मौजूद होगा। जबकि रैम जो है इसमें वो प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं जो कंप्यूटर को बूट करवाने में मदद देती हैं, कंप्यूटर को चलने में रेडी करने में मदद देती हैं। समझने वाली बात बूटिंग प्रोसेस है। जब आप किसी कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो तो कुछ देर लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने में। वो जो इस दौरान काम कर रहा होता है वो काम जो होता है वो प्रोसेस जो होता है उसे हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वो फाइल्स रैम में लेके आता है जो इंतहाई ज़रूरी होती हैं, जिनके ज़रिए कंप्यूटर ने चलना होता है। नेक्स्ट थिंग ये है कि डेटा इन रैम कैन बी मॉडिफाइड। रैम का डेटा जो है उसे मॉडिफाई किया जा सकता है। रैम का डेटा जो है उसे मॉडिफाई किया जा सकता है, जबकि रोम का डेटा जो है उससे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी मॉडिफाइड। डेटा इन रोम कैन नॉट बी मॉडिफाइड। रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी। रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। ये आप पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि वॉलेटाइल का मतलब ये है कि जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो रैम में मौजूद डेटा या इंस्ट्रक्शंस जो भी पड़ी होती हैं वो सारा कुछ वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, रैम साफ हो जाती है। जबकि रोम जो है ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो, इसमें मौजूद इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स जो हैं वो वैनिश नहीं होते, और ये मैन्युफैक्चरिंग टाइम इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो रैम में लिखी जाती हैं। रैम की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। इसे डी रैम और इसे एस रैम भी बोलते हैं। जबकि रोम जो है इसकी टाइप्स में पी रोम है,
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जबकि ई प्रोम जो है ये अरेजेबल भी है, अरेजेबल प्रोग्रामेबल। ई स्टैंड्स फॉर अरेजेबल, ई स्टैंड्स फॉर अरेजेबल, वेयर P stands for programmable, P stands for programmable, E stands for erasable, erasable programmable read only memory। और ई प्रोग्राम, ई PROM, ई इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई तो वही है अरेजेबल प्रोग्रामेबल, जबकि ये जो पहला ई है ये है इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे है ई प्रोम तो वही अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जबकि UV स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा वायलेट अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अल्ट्रा वायलेट रेज के जरिए इसे अरेज भी किया जा सकता है और ये प्रोग्रामेबल मेमोरी भी